अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। तो इंडिया जो है ना वो काफ़ी ताकतवर होता जा रहा है, ठीक है, हो गया है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। मिलिट्री माइट था, इकोनॉमिक पावर थी, तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। आप देखें कि यूएस का जो बजट है, एनुअल बजट डेफिसिट में जा रहा है। एक अच्छा। अमेरिका को इस चीज से खतरा महसूस होता था। अमेरिका कहता था कि नहीं जी, किसानों को सब्सिडी नहीं देनी। इंडिया कहता था उनको देंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका 50% हिस्सा एग्रीकल्चर पे मुश्तमिल है, उनको देंगे तो ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब तो साफ साफ कह दिया कि विन विन सिचुएशन होगी तो डील की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। क्या कहेंगे? बात ये है कि वो इस वक्त इंडिया जो है ना वो काफ़ी ताकतवर होता जा रहा है, ठीक है, हो गया है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना, पैसा पूसा उनसे। आईटी सेक्टर देख लें, मेडिसिन देख लें, हर बहुत चीज आगे में, ट्रेड में, इंसानियत बुनियाद पे बगैर पैसों के मदद कर ट्रेड रहे की हैं। बात करें, आप उनका एक रिक्शे चलाने वाला देख लेना, वो इंग्लिश टॉक करता है अच्छी भली, हम लोग नहीं बोल सकते, हमारा उनके टॉक एक बंदे की हमारे एक बंदे की सैलरी से डबल है उनकी। हाँ जी, डबल है, हकीकत है, ये ऐसी बात है, वो इसीलिए तो उसको आंखें दिखा रहा है। अब जो बजट आया वो भी ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। ये लोग नीचे आने की तरफ तो सोच ही नहीं रहे ना। अब ये ऐसा होना भी नहीं है अब। होना नहीं है। तो वो दोगली पॉलिसी खेलता है, मगर इस वक्त ताकतवर है, वो अंदर से वो ताकतवर हो गया वो। तो आपको नहीं लगता नुकसान हो सकता है? अमेरिका कोई सख्त स्टेप ले सकता है सर? वेनेजुएला को उसने अरेस्ट करवा लिया। ये जो ट्रम्प है ना, ये भी एक दोगली सी पॉलिसी खेलता है, अच्छा। वो भी कुछ डराता है, फिर साथ में साथ ही जो है ना आपको पीठ पे हाथ भी रख देता है, ये ऐसे करता है। वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं वो। इकॉनमी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है, सारा कुछ है हमारे मुल्क में, फिर हम जलील हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे पहुंचने लगे हैं। हाँ जी, तो ये देख लेना आप, वो तो आंखें दिखाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब जरूरत है इंडिया की? अमेरिका जो टैरिफ धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां हैं। हाँ जी, वो टैरिफ की धमकियां देगा, वो लेगा, फिर भी लेगा, उससे उसको जरूरत है, उसने लेना ही टैरिफ लेना। लगाएगा नहीं है जरूरत, नहीं लगाएगा, उसमें जरूरत नहीं है, ट्रम्प में इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह कर सके उसके साथ। वरना आइसोलेट हो जाएगा अमेरिका। हाँ जी, पहले भी जी, जी, जी। इंडिया ने जो है यूरोपीय यूनियन की 27 कंट्रीज के साथ तारीखी डील की है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जीरो टैक्स पे उनकी ट्रेड कई चीजों पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा रिपब्लिक डे पे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह इस तरह आए जो कि 27 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखे ना जी, वो उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं ना। पावर दिखा रहे हैं, साथ शो करते हैं। हाँ जी, वो शो कर रहे हैं, उसके पीछे आना ही आना है लोगों ने, उनको पता ही है इस तरफ ताकत आ रही है, इसके पास इकॉनमी है, हर चीज है, जिसके पास कोई चीज होगी वो उसके पीछे पीछे तो हम जाएंगे ना, कि हमें इससे फायदा होगा, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, तो सर ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका इसको छोड़ेगा नहीं, इसके नहीं पीछे ही है, इसको कोई ये हैं बीच में से दोस्त हैं। पाकिस्तान ये के पहले वीजे बंद हो सकते हैं, इंडिया के नहीं हो का नहीं सकते। बंद हो इंडिया सकते। के लिए सिर्फ धमकी है, हाँ जी, हमारे सिर्फ लिए धमकी- लोन है। हमारे लिए है, क्योंकि हम जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगले को मिल लेते हैं। ये जो है ना इंडिया, ये धमकियां, ये सिर्फ ड्रामे हैं इनके। सर इंडिया की पॉलिसी भी तो देखे ना कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, चाइना पहले नाराज था, कनाडा भी नाराज कंट्री था। अब सबको पता चल गया कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जर्मनी तक को पीछे छोड़ने जा रहा लेकिन है, अब- सारे भाग भाग के इंडिया के पास आ रहे हैं। इंडिया भी अप्रोच उसकी देखे वो मैनेज कर रहा है। बात ये है कि वो सुई से लेके ना कई बड़ी बड़ी चीजें खुद बना रहे हैं, हाँ, गाड़ियां made in खुद बना, India। हमने क्या बनाया, तो वो फिर तो बनना एक जा रहा जेट्स है। में वो रह गए थे, जेट्स में, डिफेंस में, वो मेड इन इंडिया पे शर्तों पे, अपनी शर्तों पे फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं। वो भी किसी दिन आ जाएगा। पहले हमें रेसिपी सिखाएं, फिर हम आपके साथ डील करेंगे। अब तो उनकी ये अप्रोच हो गया है, हमारा डॉलर के बगैर जी, गुजारा वो नहीं। पैसा लगाना चाहता है ना, उसके पास पैसा है।
सर पैसा कहाँ से आया, पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा उनकी। पॉपुलेशन पैसा उनके पास है, वो दिखाने को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ठीक है, हाँ, तो वो- सर पॉपुलेशन ज्यादा, तो आपको लगता है चीजें मैनेज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बजाय इसके कि कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हो। वो कर लेंगे, ठीक है, वो कौम जो है ना कर लेगी। ठीक है। न्यूट्रल पॉलिसी आपको लगता है कि इंडिया जी, की, जी, जी। अभी ये भी देखा जा रहा है वैसे कि ना जो अमेरिका एक तरफ तो वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया से नाराज हो रहा है कि वो रशिया से क्यों तेल ले रहा है, दूसरी तरफ जो नेवल अभी एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसमें इंडिया ने कई कंट्रीज को दावत दी और ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बता दिया कि अब इंडिया को अमेरिका तो क्या दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 3rd 4th नंबर पे आ गया है। तो अब दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को तो लगता था कि मैं इंडिया को धमकी दूंगा तो इंडिया मेरे पैर में आके लेट जाएंगे और अमेरिका के साथ कोई अच्छी ट्रेड डील कर लेंगे। इसलिए तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था। उनको लगता था कि इस टैरिफ से इंडिया मेरे पैर में लेट के डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंडिया ने तो उल्टा अमेरिका को ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लेना चालू रखा। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ने तो अब यूरोपियन यूनियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील कर ली है। तो यह सब देख के अब डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा तो मुझे ही अब नुकसान होने वाला है। इसीलिए दोस्तों अब हर दिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ डील की बात करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।